हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज की क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन के आधार पर हम आज पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इससे पहले हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ स्टैटिक चार्जेज के बीच एप्लीकेबल होता है। दो चार्जेज जब रेस्ट में होते हैं तब हम कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं और कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशंस भी हैं, ये कूलम्ब्स लॉ के डिमेरिट्स भी कह सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होते हैं, स्टैटिक चार्ज पे लगते हैं। दैट मीन्स दो चार्ज जब रेस्ट में रहते हैं तब हम कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। दूसरी बात कि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब वहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते। ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया है और इसमें हमने कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स का वैल्यू था वो था kq²/a²। दैट मीन्स दो चार्जेज हैं, उसके बीच का अगर डिस्टेंस a है तो ये q चार्ज है, ये q चार्ज है। तो इसके लिए हमने पढ़ा था kq²/a²। और डिस्टेंस r होता था तो आप r लिखते थे। ये कूलम्ब्स लॉ है। k डिपेंड्स करता है मीडियम पर, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। k का वैल्यू आपको बताया था 1/4πε0 फॉर वैक्यूम के लिए होता है। इसका वैल्यू 9.9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये होता है 1/4πε0 की वैल्यू किसके लिए, वैक्यूम और फ्री स्पेस की परमिटिविटी के लिए। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था। आज हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात करेंगे। हेडिंग दीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इससे रिलेटेड हम लोगों ने आज न्यूमेरिकल करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। दो चार्ज है Q1 और Q2। ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा जिसको आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये चार्ज या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे चार्ज पर फर्स्ट के द्वारा ये फोर्स लगाया गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये इस पर फोर्स लगाया, ठीक है। अब हमने एक तीसरा चार्ज Q3 लिया। अब Q3 के आने के बाद पहला क्वेश्चन उठता है कि क्या Q3 के आने से Q1 और Q2 के बीच में जो रिलेशनशिप है, यानी कि Q2 पर जो Q1 फोर्स लगा रहा है, क्या वो फोर्स इफेक्ट कर जाएगा? नहीं करेगा। यानी कि कितना भी चार्ज आ जाए, Q3 आ जाए, Q4 आ जाए, Q5 आ जाए, Q6 या Qn आ जाए, इस दोनों चार्जेज के बीच में जो फोर्स का वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। यानी कि ये चार्ज अभी भी Q3 के आने पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा जो फोर्स की वैल्यू होगी kQ1 Q2 बाय इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। तीसरे चार्ज के आने से दो चार्ज के कॉम्बिनेशन के बीच में जो फोर्स है वह चेंज नहीं होगा। हाँ, चेंज तब क्या होगा, इस चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स चेंज हो जाएंगे। अब क्या होगा, इस चार्ज पर एक फोर्स लग रहा था F21 यानी Q1 की वजह से। अब ये Q3 के आने से इस पर एक और चार्ज लगेगा, एक और फोर्स लगेगा, वह होगा F23। और नेट फोर्स जो होंगे इस दोनों का वेक्टर सम होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कहना यही है कि दो चार्जेज के बीच में फोर्स लगता है। अब कोई चार्जेज है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखिए कहता क्या है।
in any system of charges, in any system of charges, the force applied by any individual charges on other charges is unaffected due to presence of other remaining charges. That means all charges applied force individually on each other. And all forces are unaffected due to presence of any charges, any other charges. इसका कहने का मतलब हुआ कि कितना भी चार्ज ऐड कर दें, इंडिविजुअली जो फोर्स एक दूसरे पर लगा रहा है वो चेंज नहीं होगा। यानी कि Q3 के आने से Q1 के द्वारा जो Q2 पर फोर्स लगाया जा रहा है वह चेंज नहीं होगा, बट नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। यानी कि Q3 के आने से नेट फोर्स जो होगा वह इसकी वजह से जो फोर्स लगेंगे और इसकी वजह से जो फोर्स लगेंगे उस दोनों का वेक्टर सम होगा। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहता है, जो किस बात को कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो कहता है, इन एनी सिस्टम ऑफ चार्जेज the net force applied on any charge is the vector sum of applied forces by other remaining charges on that charge। दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है कि सारे चार्जेज एक दूसरे पर इंडिपेंडेंटली फोर्स लगाते हैं। पहला पॉइंट, कोई चार्जेज एक दूसरे के फोर्स को इफेक्ट नहीं करता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी चार्जेज पर जो नेट फोर्स होता है वह सारे चार्जेज के फोर्स का वेक्टर सम होता है। सारे, मान लिया जाए इस चार्जेज पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस दोनों चार्जेज के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उस सारे फोर्स का वेक्टर सम होगा नेट फोर्सेस पर। लेकिन ये दोनों चार्ज इंडिविजुअली इस पर फोर्स लगाएंगे।
इसकी वजह से ना इसके फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा, इसकी वजह से ना इसके फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कहना यही है। अब मान लिया जाए कि कोई सिस्टम है, इस बात को समझते हैं, कोई सिस्टम ऑफ चार्जेज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 से लेकर के Qn तक। मान ले निकालना है फोर्स ऑन Q1, इसको हम यहां पर F1 लिखते हैं। अब इस Q1 पर ये सारे चार्जेज फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब Q2 भी इस पर फोर्स लगाएगा Q1 पर, Q3 भी इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन Q2 फोर्स अनइफेक्टेड होगा। Q2 के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वह फोर्स इस सारे फोर्स के द्वारा लगाए गए फोर्स से अनइफेक्टेड होगा। मतलब इसका कोई प्रभाव Q2 पर नहीं पड़ेगा। Q3 भी अपना अनइफेक्टेड फोर्स लगाएगा, Q4 भी अपना अनइफेक्टेड फोर्स लगाएगा, Q5 भी अपना अनइफेक्टेड फोर्स लगाएगा। ये सारे अपना अपना इंडिविजुअल फोर्स Q1 पर लगाएगा। लेकिन जब नेट फोर्स Q1 पर निकालने की बात होगी तो सारे फोर्सेज का वेक्टर सम होगा, यानी कि F किसके द्वारा, 1 पर 2 के द्वारा, F इसका वेक्टर सम, F1 पर 3 के द्वारा इसका वेक्टर सम, F1 पर 4 के द्वारा। ये सारे देखिए अलग अलग फोर्स लगाना है। 4 भी अपना फोर्स लगाया, 5 भी अपना फोर्स, लेकिन जब नेट फोर्स की बात होगा वह क्या होगा, वो सारे फोर्सेज का वेक्टर सम होगा। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि इंडिविजुअल फोर्स किसी चार्जेज के द्वारा लगाया गया चेंज नहीं होगा, अनइफेक्टेड नहीं होंगे किसी दूसरे चार्ज के प्रेजेंस हो जाने से, लेकिन किसी चार्जेज पर जो नेट फोर्स होगा वह सारे चार्जेज के फोर्स का वेक्टर सम होगा। यह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी से रिलेटेड हम आज सवाल करेंगे। हम बेसिक सवाल से आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल, सिंपल सा सवाल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ाते जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आप समझ जाइए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक बार समराइज कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेज। सबसे पहली बात तो सिस्टम ऑफ चार्जेज का मतलब हुआ कि 2 से अधिक चार्जेज होंगे। तो 2 से अधिक चार्जेज होने का मतलब है कि किसी एक चार्जेज पर जो फोर्स लगाया जाएगा वह जितने भी रिमेनिंग चार्जेज हैं उसके अलावा वह सारे किसी एक चार्जेज पर फोर्स लगाएगा, अलग अलग फोर्स लगाएगा, अपने अपने तरीके से फोर्स लगाएगा। लेकिन उस चार्जेज पर नेट फोर्स जो होंगे वो सारे चार्जेज के द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम होगा। चलिए इस बात को समझते हैं एक छोटे से सवाल को लेकर के। एक सवाल है हमारे पास, मान लिया जाए एक चार्ज है +Q, दूसरा चार्ज है +Q का ही, ठीक है। चलिए -Q ले लेते हैं। यहां पर एक चार्ज है +Q का। इस बात को समझते हैं सबसे पहले क्या होगा। यहां पे एक सिस्टम है चार्जेज का। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक छोटे से एग्जांपल से समझना है कि +Q चार्ज हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन +Q, ये निकालना। अब देखिए ये दोनों सेम चार्जेज हैं। आपको पता है सेम चार्जेज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये इसको क्या करेंगे, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, ये अपने से दूर करने की कोशिश करेगा, ये चार्जेज। अब -Q है, यहाँ पे एक डायरेक्शन ले लीजिए, इसको O ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है फोर्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फोर्स ऑन +Q ड्यू टू +Q।
इस चार्जेज की वजह से क्या होगा फोर्स का वैल्यू, इसको हम ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस भी ले लेते हैं, आर है, ये पूरा आर है, और ये मिडिल फोर्स ऑन प्लस क्यू एट सेंटर ओ कह सकते हैं, ये सेंटर पे ओ है, इसका हम वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब के क्यू स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यू और क्यू दो चार्जेज का प्रोडक्ट, क्यू क्यू बाय डिस्टेंस इसका क्या होगा, आर बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2r ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाएगा। 2r लेंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो r का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब फोर्स जो होगा ऑन प्लस क्यू पर, इस चार्जेज की वजह से इस पर आप फोर्स निकाल लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब फोर्स ऑन प्लस क्यू पर ड्यू टू चार्ज किसकी वजह से, इसकी वजह से। देखिए माइनस क्यू अपना एक अलग फोर्स लगा रहा है इस पर, इसकी वजह से ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अनइक्वल चार्जेज है, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये फोर्स किस तरफ लगा, अलोंग ए बी डायरेक्शन में, ये वेक्टर का डायरेक्शन है, इसे घबराना नहीं है। आपने फोर्स जिस तरफ लगाया उसका नाम लिख दिया, किस डायरेक्शन में, ए से बी की तरफ फोर्स लगा, इसे लिखा अलोंग ए बी वेक्टर। नेक्स्ट ये क्या हुआ, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे माइनस है, आपने यहाँ पर माइनस नहीं दिया। देखिए मैं आपको बता दूं कि फोर्स निकालने के लिए आपको साइन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण ये है कि आपने अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात पहले कर चुके हैं। सेम चार्जेस था, आपने रिपल्सिव फोर्स लगाया, आपने उसको मेंशन कर दिया, और डिफरेंट चार्जेस थे तो आपने अट्रैक्टिव फोर्स लगा जो आपने मेंशन कर दिया। वेक्टर का आपने डायरेक्शन यहाँ पर दे दिया, यानी कि फोर्स को निकालने के लिए चार्जेस के साइन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्शन मेंशन करना है। डायरेक्शन आपको अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स आपको मेंशन करना, उसके अनुसार से आपको वेक्टर सम कर देना। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स हमको निकालना पड़ेगा, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के आधार पे। नेट फोर्स ऑन क्यू किसकी वजह से, दोनों चार्जेज की वजह से, तो आप क्या लिखिएगा। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2k क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, आप लिख दीजिएगा अलोंग ए बी। अब सिचुएशन चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब सपोज कीजिए यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रहता, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के रहने की वजह से क्या हो जाता, आपने ये देखा कि प्लस क्यू चार्ज इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इस चार्जेस की वजह से ये इसको रिपेल कर रहा। अब देखिए क्योंकि ये दोनों भी अब सेम चार्ज हो गया, तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये हो गया अलोंग ए बी, ये हो गया अलोंग बी ए। ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया इधर, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया इधर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, तब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीनों चार्जेस सेम थे। अगर आप यहाँ पे कल्पना कीजिए कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रहता, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रहता, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रहता, तो क्या होता, ये इसको अट्रैक्ट करता, ये इसको अट्रैक्ट करता, दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता, ये भी इसको अट्रैक्ट करता, नेट फोर्स फिर से 0 हो जाता। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज रहता, तो क्या होता, ये इसको रिपेल करता अपने से दूर, ये इसको रिपेल करता, नेगेटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करता, ये भी इसको रिपेल करता, नेट फोर्स क्या आ जाता, 0 आ जाता। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करता, ये इसको अट्रैक्ट करता, दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, नेट फोर्स फिर से 0 आ जाता।
तो इस तरह से आपको अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को देखना है, उसके अनुसार से सवाल को सॉल्व करना है। आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के सवाल धड़ल्ले से बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक हम न्यूमेरिकल वाला सवाल लेते हैं, इसी पर वैल्यू डालते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है, सेम वही कॉन्सेप्ट का यूज करना है। सपोज कीजिए कि आपने एक चार्ज है यहाँ पर 9 माइक्रोकूलम का चार्ज लिया और 4 माइक्रोकूलम का चार्ज लिया। डिस्टेंस इस दोनों के बीच में हम लोगों ने इसके सेंटर पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे रख दिया। आपको पता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1 कूलम होता है। वन कूलम प्लस 1 कूलम होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर देखिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया। अब यहां पर देखिए, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये सेंटर है, यहाँ पर हमने 2 मीटर का डिस्टेंस भी ले लिया। माइक्रो कूलम को छोड़ दीजिए, कूलम भी ले लीजिए, ठीक है, आपको पता है। चलिए, अब यहाँ पर हमें निकालना है ए और बी, इस पॉइंट पे दे दीजिए, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन है फाइंड एफ एट ओ, ठीक है। अब देखिए, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्जेज पॉजिटिव हैं। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। किस फोर्स से रिपेल करेगा, तो हम उस फोर्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। फोर्स ड्यू टू 9 कूलम चार्ज एट किस पर, सेंटर ओ पर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 9 कूलम इंटू 1 बाय 2 हो जाएगा। सॉरी 2 नहीं 1 होगा, क्योंकि सेंटर पे है तो 1 1 यहाँ से इसका डिस्टेंस आप लीजिएगा 1 मीटर का, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि 9K हो जाएगा। ये किस डायरेक्शन में, आप डायरेक्शन रिपल्सिव फोर्स लगाते हो, अलोंग क्या लिखिएगा, ए बी। आप खुद यहाँ पे सोचिए ए बी। अब देखिए, सिमिलरली आप कहिएगा फोर्स ड्यू टू 4 कूलम चार्ज एट सेंटर ओ पे, फिर यह रिपेल करेगा, रिपेल करेगा इधर की तरफ। इसकी वैल्यू क्या होगी, k इंटू 4 इंटू 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय 1 का स्क्वायर, यानी कि 4K हो जाएगा, ठीक है। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, सॉरी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब देखिए, अलोंग ए बी है और ये क्या है, अलोंग बी ए है, तो ये हो जाएगा 9K माइनस 4K, यानी कि 5K हो जाएगा, ठीक है। इतना फोर्स होगा, 5K न्यूटन का फोर्स लगेगा, किस तरफ, अलोंग ए बी वेक्टर। इस तरह से आपने देखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आपने किस तरह से फोर्स निकाला। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। एक सवाल देखते हैं, कुछ सवाल के टाइप्स को चेंज करते हैं।
और सवाल लेते हैं पॉलीगन टाइप क्वेश्चन। चलिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज। ए आप ले सकते हैं यहाँ पर ए बी सी, इसका साइड्स दिया हुआ है ए। ठीक है, फाइंड फोर्स एट सी। अब सी पर जो चार्ज है इस पर फोर्स निकालना है। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी, अब यहाँ पर देखिए फोर्स ये भी लगाएगा इस पर, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, इस लाइन ज्वाइनिंग पे। अब ये इस पर फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी कि ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेंगे। हम लिख रहे हैं फोर्स एट सी ड्यू टू ए, एफ सी, फोर्स एट सी ड्यू टू ए क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसका डायरेक्शन आपको पता चल गया। अब रिपल्सिव फोर्स, अब हम लिख रहे हैं फोर्स एट सी ड्यू टू बी, इसकी बी के द्वारा जो फोर्स ले, ये भी रिपल्सिव फोर्स, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। ये डिफरेंट चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स, बार बार रिपल्सिव आ जाता है। तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखिए इस फोर्स का डायरेक्शन और इस दोनों के बीच में, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, इसको हम मान लेते हैं एफ, लेट कर लेते हैं, इसको भी एफ लेट कर लेते हैं। अब आप देखिए दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स एफ है और एक फोर्स एफ है, और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। आपको पता होगा, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर में, कि दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पर है तो उसका रिजल्टेंट इस दोनों के बीच से जाएगा, यानी कि 30 डिग्री होगा। उसका रिजल्टेंट कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और क्या होगा इस दोनों के बीच से, और कितना होगा, f√3 होगा। किस फार्मूला से होगा इसको भी देख लेते हैं। आपको पता है कि ए एफ स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वेक्टर है वेक्टर बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 क्या होता है, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 3f स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3f। तो यानी कि नेट फोर्स क्या होगा, F नेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3f। F हमारा क्या है, √3 KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये नेट फोर्स हो जाएगा, कितने एंगल पे हो जाएगा, 30 डिग्री पे हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने, अब मान लीजिए चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू था, यहाँ पर माइनस क्यू था। अगर यहाँ पर आप प्लस क्यू ले लेते तो क्या होता, तब फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता। देखिए कैसे हो जाता, अगर आप यहाँ पे प्लस क्यू लेते तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाता इस डायरेक्शन में, और ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाता इस डायरेक्शन में। फिर से दोनों के बीच का एंगल 60 ही होता, लेकिन इस बार जो फोर्स का डायरेक्शन होता 30 डिग्री पर होता, और यह भी होता f√3। ठीक है, अगर आपने चार्ज को चेंज कर देते तो। चलिए ये सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि ये एक ट्रायंगल है,
ए बी सी, इस पर यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज प्लस Q है, यहाँ पे चार्ज प्लस Q है, यहाँ पे चार्ज प्लस Q है, और यहाँ पर भी प्लस Q चार्ज। ठीक है, हमें फाइंड करना है फोर्स एट प्लस Q पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर आप लाइंस को मिलाइएगा तो ये लाइंस बनेंगे। ठीक है, ये इस पर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों सेम चार्जेज हैं। ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, और ये भी इसको रिपेल करेगा। अब इस तीनों के बीच का एंगल कितना होगा, कुछ इस तरह का। ये पॉइंट्स हैं, इस पर फोर्स F लग रहा है, इस पर फोर्स F लग रहा है, और इस पर फोर्स नीचे की तरफ F लग रहा है, और तीनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री का है। आपको ये वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब ऐसा फोर्स हो तो नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है? इस दोनों फोर्सेज का अगर आप वेक्टर कीजिएगा, वेक्टर सम कीजिएगा, तो इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये आएगा रिजल्टेंट इसका 60-60 पे, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि नेट फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए, वेक्टर में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट, इस तरह से आपको वेक्टर में अगर आपको दिक्कत है तो थोड़ा सा सवाल यहाँ पे फंसेगा, नहीं तो आपको सिंपल सा क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ लगाना है और डायरेक्शंस को ख्याल रखना है। डायरेक्शन को ख्याल करके एंगल डिटरमाइन करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं। एक सवाल है, स्क्वायर है जिस पर प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज। इस सवाल को देखते हैं। हमें क्या करना है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और स्क्वायर का साइड हमें दे रखा है A। ठीक है, इस तरह से हमें फाइंड F एट C। अब देखिए, इसको निकालना है। सिंपल सा आप सवाल को सॉल्व कीजिए। ये इसको क्या करेगा, अपोजिट चार्जेज हैं, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा तो आपको पता होगा, इस दोनों फोर्सेस का प्रोडक्ट और इसके बीच का डिस्टेंस KQ स्क्वायर बाई A²। ये भी डिफरेंट चार्जेज हैं, ये दोनों फोर्स लगाएंगे KQ स्क्वायर बाई A²। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस लाइन के लॉन्ग फोर्स लगाएंगे। ये क्या है, इसके डायगोनल है। आपको पता है स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, A√2 होता है। ये भी अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। किस फोर्स से करेगा, तो दोनों KQ स्क्वायर बाई A² और इसका डिस्टेंस तो A√2 है। A√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2A² हो जाएगा। अब हमारे पास 3 फोर्सेज आ गए। एक फोर्सेज ये हुआ, इस सारे फोर्स को हम इसको और इसको F ले लेते हैं। F लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं KQ स्क्वायर बाई A², KQ स्क्वायर बाई A²। ठीक है, और बीच में एक फोर्स है जिसका वैल्यू है KQ स्क्वायर बाय 2A² का। अब आपको पता है कि दो फोर्सेज अगर F उसको लेट किए हैं हम, तो दो फोर्सेज अगर सबसे पहले इसको हटा देते, इसको छोड़ देते हैं, अभी इस दोनों फोर्स को देखते हैं, इसको और इसको। ये क्या हो जाएगा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल 2AB। एक स्थान पे भी F है, B के स्थान पे भी F है, यानी कि 2F² cos 90। इसका क्या होता है, रूट अंडर,
यानी कि एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कॉस 90 जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा 2f स्क्वायर यानी कि f रूट 2, यानी कि इस दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वह f रूट 2 होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम हैं कि उस दोनों के फोर्स का रिजल्टेंट 45 डिग्री पर आएगा और इस डायरेक्शन में ही आएगा। वो डायरेक्शन क्या होगा f रूट 2 का। f रूट 2 हमारा क्या है, f हम किसको माने हैं, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रूट 2। अब दोनों फोर्सेज सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा। नेट फोर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रूट 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए के क्यू स्क्वायर दोनों से आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा रूट 2 और यहाँ पर बच जाएगा 1/2। अब इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर 2 रूट 2 प्लस 1, यही तो होगा। इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, आप कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं एलोंग, इसका नाम भी दे सकते हैं आप, एलोंग सी है ये, सी ए के डायरेक्शन में, इसके डायगोनल। ठीक है, इस तरह से आप फोर्स निकाल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के जरिए। चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल लेते हैं। ये कंटिन्यूसली चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब इमेजिन कीजिए यहाँ पर क्या कौन सा फोर्स लगेगा। देखिए नेट फोर्स यहाँ, नेट फोर्स एट प्लस क्यू क्या होगा, जीरो होगा। कहिए कैसे, ये इसको रिपेल करेगा, सेंटर पे है, ये इसको रिपेल करेगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, सॉरी, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सिमेट्रिकल चार्जेज हैं, सिमेट्रिकल चार्जेज मतलब सेम चार्जेज सेम पॉइंट पे, तो सिमेट्रिकल चार्जेज पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप अगर आप माइनस क्यू भी रखते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे माइनस क्यू रहता, यहाँ पर प्लस क्यू रहता, यहाँ पर सारे पे माइनस क्यू, सिमेट्रिकल चार्जेज हो जाते सारे पॉइंट पे। यहाँ पर प्लस क्यू ही रहता और सारे पर माइनस हो जाता, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ये हो जाता। तो क्या होता, ये इसको अट्रैक्ट करता, ये इसको अट्रैक्ट करता, तो ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाता, ये इसको अट्रैक्ट करता, ये इसको कैंसिल हो, ये चीज़ें हो जाती। ठीक है, मिटा दें। चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए एक सवाल है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। ठीक है, और इसके बीच का ये सेंटर पे है, ए बी सी डी, हमें सेंटर पे प्लस क्यू, ओ सेंटर है, यहाँ पे आप कह सकते हैं, इसको मिला दीजिए यहाँ से, ओ यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। फाइंड नेट फोर्स
टू। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका आपको क्या दिया हुआ है, साइड्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसका डायगोनल क्या होगा, a√2 होगा ना। अब डायगोनल का ये आधा आपको पता है कि स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है, ठीक है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, a√2/2, ये सारे साइड्स हो जाएंगे, यानी कि OA = OB = OD = OC हो जाएगा, a√2/2। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, a/√2। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल कर दे, सॉरी, ये इसको अट्रैक्ट, ये दोनों सेम चार्जेज हैं, +Q, ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। ये दोनों फोर्स तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ऐड कौन सी फोर्सेज होंगी, देखिए ये दोनों पॉइंट पे सिमेट्रिकल चार्जेस थे, कैंसिल हो गया दोनों फोर्स। अब लेकिन यहाँ पर देखिए ये इसको क्या किया, रिपेल किया, और ये इसको अट्रैक्ट किया, ये दोनों फोर्सेज ऐड हो जाएंगे। तो कितना होगा फोर्स हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स अप्लाई किया गया है O पर, नाम दे देते हैं फोर्स का। O पर किसके द्वारा, D के द्वारा, D पॉइंट पे जो फोर्स है FOD कह सकते हैं। क्या होगा, KQ² बाय a/√2 का होल स्क्वायर होगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2KQ² बाय a²। किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन क्या होगा, OB का डायरेक्शन होगा। अब हम लिख सकते हैं F O पर B के द्वारा फोर्स लगेगा, ये भी क्या होगा, KQ² बाय a/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2KQ² बाय ऊपर की a², ये क्या हो जाएगा, अलोंग OB हो जाएगा। दोनों फोर्सेस देखिए सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स एट O क्या हो जाएगा। अब देखिए इस फोर्स को भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एट O हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 4KQ² बाय a², किस डायरेक्शन में, अलोंग OB के डायरेक्शन में, ठीक। इस तरह से आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक सर्कुलर टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। अब एक सर्कल है, जिसका सेंटर O है, इसका रेडियस R है। यहाँ पर +Q चार्ज है, यहाँ पर +Q चार्ज है, यहाँ पर +Q चार्ज है, यहाँ पर -Q चार्ज। A B C D, हमें क्या करना है, फाइंड
नेट फोर्स एट ओ, यहाँ पर हम ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज। नेट फोर्स निकालना है ओ पर, ठीक है। ऊपर नेट फोर्स निकालना है, तब देखिए ये इसको क्या करेगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा नीचे की तरफ, प्लस प्लस ये इसको रिपेल करेगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ सॉरी। ये दोनों फोर्सेज आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि प्लस प्लस है, और ये प्लस माइनस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि फोर्स लिख सकते हैं, आप उस पिछले भी वाले सवाल में आप लिख सकते थे लॉन्ग बाय, फोर्स अप्लाइड बाय ए एंड सी एट ओ बोथ are opposite to each other, so both are cancel, both will be cancel, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और तब नेट फोर्स क्या होगा, ये दोनों फोर्सेज होंगे, ये होगा फोर्स एट ओ ड्यू टू बी प्लस फोर्स एट ओ ड्यू टू डी। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगा, ये एफ नेट होगा, एफ ओ पर कह सकते हैं फोर्स लगेगा, यानी कि क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसका रेडियस प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एफ ओ वेक्टर कह सकते हैं, किस डायरेक्शन में, यानी कि हो जाएगा 2 KQ स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एफ ओ वेक्टर कहा, या फिर एफ एट फोर्स एट एफ कह सकते हैं, फोर्स एट ओ कह सकते हैं, यानी कि एफ ओ वेक्टर ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये किस तरफ होगा, अलोंग ओ डी वेक्टर, इस वेक्टर पे होगा, ठीक है। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कोई चार्जेज है, इस पर कंटिन्यूसली चार्ज, ठीक है, इस पर प्लस 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 चार्ज है, यहाँ पर हालांकि कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, इसके सेंटर पर कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकल चार्जेज हैं, इसके सेंटर पर चार्ज प्लस क्यू है, तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगा। कैसे, ये सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए ये चीज़ें हो गया। एक सवाल और देखते हैं।
यहाँ पे देखिए ये y डैश है, x डैश o x। इस ऑरिजिन पर Q1 चार्ज है, यहाँ से Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 चार्जेज है, ठीक है। और ये सारे ऑरिजिन वो है यहाँ पे 1 2 3 4। ये चार्जेज जो है ये Q2 यहाँ पर है, Q3 यहाँ पर है, और ये सारे 1-1 मीटर पे है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर का है। यानी कि इसको A कह सकते हैं, B कह सकते हैं, C 1 2 कह सकते हैं, 1 2 मेंशन है ही। चलिए, इस तरह से आपको चार्जेज का वैल्यू दिया हुआ है। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम, सॉरी Q1 का वैल्यू दिया है 25 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, और Q3 का वैल्यू दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है किस पर, Q1 पर, सॉरी नेट फोर्स निकालना है ऑन Q3 पर। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q3। सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, डिस्टेंस मेंशन करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। डाटा एक बार फिर से देख लीजिए, डाटा को साइड में लिख लेते हैं। Q1 दिया हुआ है 25 माइक्रोकूलम का, Q2 दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम का, और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, Q3 दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम का। नेट फोर्स ऑन Q3 निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाल लेते हैं, यानी कि फोर्स ऑन 3 किसकी वजह से, O की वजह से, ऐसे मैंने लिखा। क्या होगा कि Q1 Q3 बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। मीटर में है तो चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से Q1 और Q3 का वैल्यू लिख लीजिए। Q1 कितना है 25, K इंटू 25 इंटू कितना हो जाएगा, Q3 कितना है 20 बाय 9, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 500 K बाय 9 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी वजह से तो मैंने फोर्स निकाल लिया, अब ये चार्जेज है इसकी वजह से निकालना, इस पे निकालना है, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो अब क्या हो जाएगा, F3 किसकी वजह से, 2 की वजह से, यानी कि K Q3 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इस बार डिस्टेंस क्या हो, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 1 मीटर होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो K इंटू, अब देखिए Q3 कितना है 20 इंटू
Q2 कितना है 10/1 यानी कि 200 के न्यूटन। अब नेट फोर्स निकालना है, यहाँ तक तो हो गया। नेट फोर्स देखिए कितना होगा। नेट फोर्स दोनों फोर्सेज को हम लिख लेते हैं। नेट फोर्स हो जाएगा 500 के न्यूटन। अब देखिए सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर की तरफ, और ये भी इसको रिपेल करेगा। तो दोनों का डायरेक्शन जो होगा अलोंग OX ही होगा। तो 500 के बाय 9 प्लस 200 के। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा के का वैल्यू रख देते हैं। तो 500 इंटू 9 इंटू 10⁹/9 इससे कुछ हो रहा है, इसलिए ऐसा मैंने किया। 2 इंटू 9 इंटू 10⁹9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 500 इंटू 10⁹9 प्लस 1800 इंटू 10⁹9। ठीक है, 10⁹9 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 500 प्लस 1800 यानी कि हो जाएगा 2300 इंटू 10⁹9 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने माइक्रो कूलम्ब था, ये चीज़ हम लोगों ने मिस कर दिया। माइक्रो कूलम्ब चार्ज था तो सारे जगह पे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार चार्जेस थे, यहाँ पे 2 चार्जेस था, तो हम लोगों को 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिस्टेक हो गया है, माइक्रो कूलम्ब था यानी कि 2 बार था, हर बार 2 चार्जेज मल्टीप्लाई हुए हैं। तो यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जैसे कीजिएगा इस हमेशा 2 चार्जेज का मल्टीप्लिकेशन किए हैं, तो इसमें भी 10⁻6 आएगा, इसमें भी 10⁻6 आएगा, तो दोनों जगह पर हमारा 10⁻12 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻12 और 10⁻9, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 1300 इंटू 10⁻³ इसको लिख सकते हैं 2.3 न्यूटन का फोर्स लगेगा, किसकी तरफ, अलोंग OX। ठीक है, इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर और कूलम्ब्स लॉ पर कल और सवाल हम लेके आएंगे। कल स्पेशली सवाल होगा कूलम्ब्स लॉ के सारे एप्लीकेशन पर, कल बेहतरीन सवाल आएंगे। तब तक इसको रिवाइज कर लीजिए, कल मैं एक बार इसको रिवाइज करके अच्छे सवाल लेकर के आऊँगा, आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा, तब कल के क्लास आपको अच्छे से समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।